नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के गुणधर्म और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी डिटर्मिनेंट का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अर्थात अगर हम किसी सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। माना ए कोई आव्यूह है तथा इसका परिवर्त ए डैश है, तो क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डैश का डिटर्मिनेंट, दोनों बराबर होंगे। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। एक डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 दिया हुआ है। अगर हम इसकी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करें, चूंकि पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर हमें डेल्टा डैश प्राप्त हुआ, तो क्या हो जाएगा? 2 6 1 - 3 0 5 5 4 - 7। अब हम लोग डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। हमें डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। जब हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 डिटर्मिनेंट, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 4 5 - 7 0 4 5 - 7 प्लस इसी प्रकार -3 के लिए तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 इंटू -3 डिटर्मिनेंट, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 4 1 - 7 6 4 1 - 7 प्लस इसी प्रकार 5 के लिए तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई 5 डिटर्मिनेंट, पहली रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 0 1 5 6 0 1 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई -7 तो 0 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 5 तो 20 प्लस यहाँ पे क्या होगा? -1 की पावर 3 हो जाएगा तो माइनस का 1 होगा, यहाँ पे -3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 42 माइनस यहाँ पे 4 प्लस -1 की पावर 1 + 3 है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 मल्टीप्लाई 5। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 माइनस के 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई -20 माइनस के 40 प्लस यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 3 3 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस के 46 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 30 तो 150, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस के 40। यहाँ पे क्या होगा? जब 3 का मल्टीप्लाई -46 में करेंगे तो माइनस के 138 प्लस 150, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -178 प्लस के 150, तो डेल्टा इज इक्वल टू -28। इस प्रकार हम लोगों ने डेल्टा का मान निकाला।
इसी प्रकार हम लोग डेल्टा डैश को सॉल्व करते हैं, देखते हैं डेल्टा डैश को सॉल्व करके। चूंकि डेल्टा डैश बराबर क्या दिया हुआ था, 261 माइनस 305 54 माइनस 7, तो हम लोग इसमें भी R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई 2, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगी, 0 5 4 माइनस 7 प्लस के 6 के लिए क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई 6, डिटर्मिनेंट पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 5, यहाँ पे 5 -7 प्लस इसी प्रकार 1 के लिए -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई 1, डिटर्मिनेंट क्या होगी, पहले रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 0 5 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -7 तो 0 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 4 20 तो 0 - 20 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू 21 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस इसी प्रकार -1 की पावर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई 1, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू माइनस के 12 माइनस 0 मल्टीप्लाई 5 0 होगा, तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस के 20 तो माइनस के 40 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस के 4 प्लस यहाँ पे 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस के 12 तो माइनस के 40, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई -4 तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24, यहाँ पे माइनस का 12 है और प्लस है तो यहाँ पे माइनस के 12 हो जाएगा, तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 40 और माइनस के 12 क्या हो जाएगा, माइनस के 52 प्लस 24, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस के 28। अतः हम लोग कह सकते हैं कि किसी दिए गए सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदला जाए तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोगों की दी हुई है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 माइनस के 7। अगर हम इसमें R1 और R3 को चेंज करें या फिर स्तंभ C1 C2 को चेंज कर दें तो हम लोग इसमें R1 और R3 को चेंज करते हैं तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश इज इक्वल टू R1 R3 में चेंज हो जाएगा और R3 R1 में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 5 माइनस के 7, R2 सेम रहेगा तो 6 0 4, R1 R3 हो जाएगा तो 2 माइनस के 3 5, तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो गया 1 5 - 7 6 0 4 2 - 3 5। चूंकि हम लोग डेल्टा का मान पहले निकाल चुके हैं, इसका मान क्या आया था -28। अब हम लोग डेल्टा डैश का मान ज्ञात करेंगे तो डेल्टा डैश का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको किसी पंक्ति या किसी कॉलम के अनुदेश प्रसरण करते हैं तो R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 4 -3 और 5 प्लस 5 के लिए क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई 5, डिटर्मिनेंट पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 2 5
प्लस इसी प्रकार -7 के लिए तो -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई -7। डिटर्मिनेंट पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 0 2 -3। तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × 5 0 माइनस -3 × 4 माइनस के 12 प्लस -1 की पावर 1 + 2 तो 3 हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5 30 माइनस के 4 × 2 8 प्लस -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 7। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 × -3 -18 माइनस 0 × 2 0। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो बचेगा 22 प्लस माइनस के 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 18। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू प्लस के 12 यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 110 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 110 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस होगा और 18 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस प्लस का जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 138 माइनस 110। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू प्लस के 28। हम लोगों को डेल्टा डैश प्लस का 28 प्राप्त हुआ चूंकि डेल्टा की वैल्यू कितनी थी -28। अतः हम देख सकते हैं कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परिवर्तित कर दें तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। हम लोगों ने यही सिद्ध किया। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। ये हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें डिटर्मिनेंट दी हुई है 2 1 2 3 2 3 2 1 2। इस सारणिक में हम लोग देख सकते हैं कि R1 और R3 दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार C1 और C3 भी समान हैं। अतः प्रॉपर्टी के अनुसार डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। इसको हम लोग प्रसरण करके देखते हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई 2। पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 3 1 2 प्लस इसी प्रकार 1 के लिए -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई 1। जब हम लोग पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 2 2 प्लस इसी प्रकार 2 के लिए -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई 2। पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगी 3 2 2 1। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस के 3। इसी प्रकार प्लस -1 की पावर 3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो माइनस का 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6 - 6। तो 6 - 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस के 4। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 रहेगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 0 रहेगा प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस का है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो -2 तो यहाँ पे 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अतः हम लोगों ने देखा कि डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई। यही प्रॉपर्टी नंबर 3 है।
अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी एक अचर k से गुणा करते हैं तो इसका मान भी k गुना हो जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है सारणिक डेल्टा बराबर 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब हम लोग इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी एक अचर k से गुणा करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में k से गुणा करते हैं। अतः हम k का गुणा R2 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश इज इक्वल टू 2 - 3 5, यहाँ पे क्या होगा 6k 0, यहाँ पे 4k 1 5 - 7। चूंकि हम लोगों ने डेल्टा का मान निकाला हुआ है, इसका मान क्या निकाला हुआ था -28। अब हम लोग डेल्टा डैश का मान निकालेंगे। तो डेल्टा डैश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो किसी रो या किसी कॉलम के अनुदेश इसका प्रसरण करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 × 2, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4k, यहाँ पे 5 - 7 प्लस -3 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 × -3, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 6k 4k, यहाँ पे 1 - 7 प्लस 5 के लिए क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 × 5। जब हम लोग पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6k 0 1 और 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 × डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 0 × -7 0 हो जाएगा, तो 0 - 4k × 5 तो 20k प्लस के -1 की पावर 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई -3, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6k × -7 तो -42k यहाँ पे 4k प्लस -1 की पावर 4 प्लस का 1 होगा मल्टीप्लाई 5 तो 5 × 6k × 5 30k माइनस यहाँ पे 0। तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 × -20k तो -40k प्लस -1 × -3 प्लस के 3 हो जाएगा, तो 3 × यहाँ पे क्या हो जाएगा -46k प्लस 5 का मल्टीप्लाई जब 30k में करेंगे तो कितना हो जाएगा 150k। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू -40k, यहाँ पे क्या हो जाएगा -46k का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -138k प्लस 150k। तो माइनस माइनस की संख्याएं ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा डेल्टा डैश बराबर -178k प्लस यहाँ पे 150k। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू -28k। हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आई -28k और डेल्टा की वैल्यू हम लोगों की कितनी थी 28 -k। अर्थात यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी एक अचर k से गुणा करते हैं तो इसका मान भी k गुना हो जाता है। यही प्रॉपर्टी 4 है, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी की विपरीत प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमें कोई भी सारणिक दिया है और उसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ में एक अचर संख्या उभयनिष्ठ है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, डेल्टा इज इक्वल टू दिया हुआ है KA1 KA2 KA3, इसी प्रकार B1 B2 B3 C1 C2 और C3।
अब हम लोग देख सकते हैं कि R1 में K ओवेनेस्ट है, अतः हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, K मल्टीप्लाई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो डेल्टा इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसको हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 102 18 36 134 17 36 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग R1 में 6 कॉमन ले सकते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट में देख सकते हैं कि R1 में 6 कॉमन है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 17 6 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 6 134 17 3 6। चूंकि R1 में 6 कॉमन है, अतः 6 को बाहर निकालने पर तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट 17 3 6 134 17 3 6। हम लोग देख सकते हैं कि R1 और R3 दोनों बराबर हैं। चूंकि R1 और R3 बराबर हैं, अतः डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में दो प्रॉपर्टी यूज की। पहले नंबर पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई भी नंबर ओवेनेस्ट है तो उसको हम लोग सारणी के बाहर निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी यूज की कि अगर किसी भी सारणिक में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3। सेकेंड रो क्या है, B1 B2 B3। थर्ड रो क्या है, C1 C2 C3। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि R1 के अवयव दो पदों के योगफल के रूप में लिखा गया है। तो इसको हम लोग अलग अलग करके दो सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, तो R1 में क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार हम लोगों ने इस सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर लिया। यही हमें प्रॉपर्टी नंबर 5 बताता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम लोग किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग R2 में प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो R2 में जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या करेंगे, R2 प्लस K R1। तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 तो सेम ही रहेगा, A1 A2 A3। अब हम लोगों को R2 में प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो B1 प्लस K R1 क्या दिया हुआ है,
A1। इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा B2 प्लस के A2। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा B3 प्लस के A3। और जो थर्ड रो है वो कांस्टेंट रहेगी तो C1 C2 C3। अगर हम लोग ऐसा कर दें तो क्या होगा, जो डेल्टा की वैल्यू है और डेल्टा डैश की वैल्यू है वो दोनों बराबर होंगी। यही प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इस प्रकार हमने सारणिक की सभी प्रॉपर्टियों को पढ़ा और उनके एग्जाम्पल की सहायता से भी उनको यूज किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसमें जितनी भी सारणिक की प्रॉपर्टी हैं उनका यूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।